जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। तमाम दोस्तों को खुशामदीद और नया साल मुबारक। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आपकी मदद से हमारी छठी सेंचुरी जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। तो जो नए दोस्त हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश होगी कि अगर वो समझते हैं कि ये चैनल अच्छा है तो वो प्लीज़ इसको रिकमेंड भी किया करें। कमेंट के हवाले से मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर कहता हूँ। लेकिन चूंकि नए दोस्त जो है वो शामिल हो रहे हैं तो इसलिए इस बात को दोहराना पड़ता है कि बराए मेहरबानी जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर किया करें। अगर फेसबुक पर या किसी दूसरी जगह जहां पर हमारी कोई पोस्ट है पेज वगैरह पर, अगर वहां पर आप कोई करेंगे तो वहां पर रिप्लाई नहीं किया जाएगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खास तौर पर जो सब्सक्राइबर हैं वो वहां पर कोई सवाल पूछकर बल्कि ना पूछकर अपना और हमारा वक्त जो है वो बचाएं। आज यहाँ पर जो है आपको पता है कि यूके के अंदर लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो बच्चे घर पे ही हैं। तो अगर कोई बच्चों की आवाजें वगैरह आए तो उसको माइंड ना कीजिएगा। और आपको पता है वैसे भी आजकल एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही। तो आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि पिछले दिनों मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि अगर जो है वो आपको पूरी तरह मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस हो कि एक शेयर की प्राइस जो है वो 10 रुपए तक बढ़ जाएगी एक दिन के अंदर, तो आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। और एक इसी का दूसरा हिस्सा मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर एक शेयर की प्राइस आपको कंफर्म हो जाए कि 10 रुपए तक गिर जाएगी तो आपकी जो बाइंग स्ट्रेटेजी है जो वो क्या होगी। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, जवाब दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यकीन कीजिए, हालांकि इस हवाले से कोई थंब रूल नहीं है, एक्सपीरियंस की बातें हैं सारी की सारी। मैं जो आज आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कमेंट्स वगैरह देखे मैंने, यकीन कीजिए कि बहुत ही जो है वो कमज़ोर सूरत हाल है कि माँ सवाए चंद लोगों के बहुत सारे लोगों के जो थे वो बड़े ही अनरियलिस्टिक किस्म के जवाब थे। तो अगर बहुत सारे लोगों के जवाब जो है वो मेरी तवक्को के मुताबिक होते तो शायद मैं इसके ऊपर वीडियो ना बनाता। तो चलते हैं, बस ये छोटी सी वीडियो होगी, इसमें एक स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको बतानी है मैंने। जो लोग पहले से उसको फॉलो कर रहे हैं दैट्स गुड। और अगर मेरी इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद अगर आप इससे एग्री ना भी करें तो इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपके पास जो स्ट्रेटेजी हो वो मुझसे बहुत अच्छी हो तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी मामले पर कोई बंदा जो है वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। तो ये सीखने और सिखाने का अमल है। अगर मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ, जो आप पूछते हैं उससे मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ आप मुझसे सीख लेते हैं। तो इसी तरह ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जो है वो चलता है। अब देखिए, हमारे उस्ताद हमसे कहते हैं कि जी अगर फर्ज करें कि किसी एक कंपनी का एक शेयर है और फर्ज करें कि इस लेवल पे वो खड़ा है और ये उसका 10 रुपए तक यहां तक वो गिर सकता है और यहां तक जो है वो 10 रुपए वो बढ़ सकता है। अब ये मैं हाथ से लिख रहा हूं तो जैसा भी है। अब देखिए, हमारे उस्ताद हमसे ये कहते थे कि अगर आपको 100%, बल्कि कहते हैं कि अगर आपको 100% यकीन हो जाए कि किसी एक कंपनी का शेयर जो है जो कि आज यहां पर खड़ा है वो यहां तक ऊपर जाने वाला है, 10 रुपए उसमें इजाफा होना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
वो कहते थे कि आप जो है वो 50% से शुरू करेंगे, यानी कि 5 रुपए से, और जितनी आपने सेलिंग करनी है आप 50% सेल कर देंगे, और उसी तरह से आप चलते चले जाएंगे। जब 60% जाएगा तो आप 60% सेल कर देंगे, 70% जाएगा तो 70% सेल कर देंगे, 80% जाएगा तो 80% सेल कर देंगे, और इसी तरह से जब वो 90% जाएगा तो आप 90% सेल कर देंगे। लेकिन हमारे उस्ताद एक बात कहते हैं कि जब वो 10 रुपए तक पूरा मुकम्मल हो जाए, जितनी कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उस वक्त आपके पास बचते हैं 10% आपके शेयर्स। अब इसका क्या किया जाए? अब जब मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा जी 10 जब आएगा तो 10% जो है वो 100% होगा, तो 10% जो बाकी रह गया वो भी बेच देंगे। तो यहां पर उन्होंने कहा था कि नहीं, 10% जो है वो आप कीप करेंगे, 10% जो आपके पास बाकी रह गए आपने वो नहीं बेचने, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मूव, और आप अगला इंतजार करेंगे कि अगले दिन जो है इसकी क्या पोजीशन चलती है इस शेयर की, और उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे उस 10% का। अब इसी तरह से उन्होंने मुझे बताया कि जब आपने किसी चीज की को बाय करना है, अब ये तो बात हो रही थी कि चूंकि शेयर ऊपर जा रहा है तो हमने सेल किया, अब शेयर जो है वो नीचे आ रहा है और हमें उम्मीद है कि 10 रुपए तक वो गिरेगा, तो अब हम क्या करेंगे? वो कहते थे कि हमेशा 50% तक यू हैव टू वेट, 50% तक आपने हमेशा उसका वेट करना है, क्योंकि अगर वो 50% तक जाने से आपकी उम्मीद, जहां तक आपने कोई अपनी कैलकुलेशन की हुई है, अगर उससे पहले पहले पलट आता है तो उसमें आपकी बाइंग नहीं बनती, तो आपने 50% तक जो है वो उसका वेट करना है, और जैसे ही वो 50% को क्रॉस करे 51 तक चला जाए तो आपने अपनी 50% बाइंग कर लेनी है। और फिर इसी तरह से वो कहते थे कि आपने अपना जो सिलसिला जो है वो बाइंग का जारी रखना है, और जिस तरह 90% पर पहुंचकर आपने अपनी 90% बाइंग मुकम्मल कर लेनी है, इसी तरह जब वो पूरा 100% वो आपके लेवल पे आ जाए, बाइंग लेवल पे, तो मजीद 10% जो है वो आपने बाइंग नहीं करनी, और जो बाकी 10% है वो आप वेट करेंगे कि ये शेयर जो है वो आगे किस तरफ को जाता है, क्योंकि अगर ये शेयर मजीद गिरता है तो उसमें जब आप उसको मजीद डिप पे बाय करेंगे तो जो शेयर आपने 50% पर बाय किए थे उनको एवरेज करने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने उनसे पूछा कि उस्ताद जी आप मुझे ये बताइए कि अब इससे ज्यादा करने की जरूरत ही क्या है, कि जब हमको पता है कि ये इतना कुछ होने वाला है और हमने पूरी कैलकुलेशन की हुई है, तो व्हाई नॉट वही कि हम 10 का 10 जो है वो यहां से भी हासिल करें और 10 का 10 जो है वो यहां से भी हासिल करें। तो उस्ताद साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा डोंट ट्राई टू ईट फुल एप्पल। मैंने कहा जी उसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा बेटा अगर पूरा सेब खाने की कोशिश करोगे ना तो वो गले के अंदर फंस जाएगा, और एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप पूरा सेब खाने की कोशिश करेंगे तो सेब के अंदर सेब के बीज होते हैं, सेब का छिलका होता है, छिलका तो चले खैर बहुत सारे लोग खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था जो सेब के बीज होते हैं ना ये कैंसर करते हैं बंदे को, अगर आप ये मुतवातर खाते हैं तो इंसान को कैंसर हो जाता है। तो उनके कहने का मतलब ये था बेसिकली कि ये जो बड़े लेवल्स होते हैं ना, जो जिसको हम 100% लेवल कहते हैं, अप का भी और डाउन का भी, ये जो 100% लेवल्स होते हैं ना, ये हम जैसे छोटे सरमायाकारों के लिए नहीं होते, ये बड़े लोगों के लिए होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने मार्केट को घुमाना होता है, वो इस इंतजार में होते हैं कि जैसे ही वो उस लेवल को चीज टच करती है, आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब की मिसाल देता हूं। अब बीओपी जो है
इसका एक लेवल था 9 रुपए 60 पैसे। जैसे ही वो 9 रुपए 59 पैसे को टच किया तो ऐसे नीचे गिरा कि जैसे अगर आप छत के ऊपर खड़े होकर कोई ईंट नीचे फेंके तो वो नीचे गिरती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये लेवल्स हमारे लिए नहीं होते, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं। इसलिए हमको इन बड़े मगरमच्छों के दरमियान रहते हुए अपने लिए जो है वो छोटी-छोटी सी स्ट्रेटजी बनानी होती है, ताकि हम एक सेफ साइड पर रहते हुए बाइंग और सेलिंग कर सकें। तो उम्मीद है कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो कि मेरे उस्ताद ने मुझे बताई थी और मैंने आज आपको बताई है, ये आपके भी काम आएगी। अगर आप मेरी इस स्ट्रेटजी से एग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डिसएग्री करते हैं तो फिर भी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, इख्तलाफ जो है ना, इससे हमेशा इल्म फूटता है, इससे नई नई राहें खुलती हैं। हो सकता है आपके पास जो स्ट्रेटजी हो, जब आप मुझे कमेंट में करके बताएं तो वो इससे भी बहुत अच्छी हो, तो मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप इख्तलाफ करें तो वो अच्छी, मैं तो कहता हूँ आप इससे इख्तलाफ करें, दैट्स गुड। आप कमेंट करें, बताएं आप इस स्ट्रेटजी के मुतालिक क्या कहते हैं। मैं वैसे इस स्ट्रेटजी के मुतालिक चलता हूं। अब ये जो स्ट्रेटजी है, ये कोई थंब रूल नहीं है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं कि ये कोई थंब रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। लेकिन ये चूंकि साल हा साल की मेहनत जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर की है, मेरे उस्ताद हैं जिस तरह से उन्होंने की है, तो उन्होंने जो एक फार्मूला निकाला है अपने लिए सेफ साइड का, वो कहते हैं कि अगर इस तरह से किया जाए तो इस तरह से आप सेफ साइड की तरफ चल सकते हैं। और मैं भी इसी तरह से ही करता हूं, और अभी तक मुझे कम से कम जब से मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, मुझे काफी इस चीज का फायदा हुआ है, बाइंग के हवाले से भी और सेलिंग के हवाले से भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डोंट ट्राई टू ईट फुल एप्पल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, 1000 पूरे करवाएं। अल्लाह हाफिज।